हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस। पिछली वीडियोस तक हमने विशेषण के कुछ प्रकार क्लियर कर लिए थे। अब हमारा जो टॉपिक है सार्वनामिक विशेषण, इसका अगला टॉपिक है, इसका अगला प्रकार है। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आप हमारी पिछली वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। सार्वनामिक विशेषण से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आज यहाँ हम देखने वाले हैं। तो पहला है, यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यह जो लिखा है, अंडरलाइन जो हुआ है, पुस्तक किसकी है में रेखांकित पद जो है उसका परिचय दीजिए। वो कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष एक वचन स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण पुस्तक विशेष एक वचन, ऑप्शन डी संबोधन अवयव। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है ना, दिए गए पद में रेखांकित पद जो है यह है सार्वनामिक विशेषण है और एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विद्यालय मेरा है। ऑप्शन नंबर ए है यह, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी मेरा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सो ये विद्यालय मेरा है, तो यह क्या हो जाएगा? उपर्युक्त वाक्य में यह शब्द सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में तू के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह सर्वनाम आए हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है? सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सार्वनामिक विशेषण है। वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, वाक्य में रेखांकित शब्द वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। पुरुषवाचक और निजवाचक के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आदमी आया है। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो आप समझ गए होंगे, कोई में क्या है? कोई भी हो सकता है, तो अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। ऐसा ही सर्वनाम में होता है कि कोई, ठीक है ना, कोई, कुछ, कब, कहाँ, तो ऐसे जो आए उसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कब, कौन, कहाँ, इसमें जो प्रश्नवाचक होता है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अनिश्चयवाचक विशेषण, जिन शब्दों से अनिश्चितता का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कल स्कूल में लगभग 40 विद्यार्थी उपस्थित थे। तो लगभग मतलब इसमें कुछ संख्या पर्टिकुलर पता नहीं है, तो लगभग जहां आ रहा है मतलब यह अनिश्चयवाचक विशेषण है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है? सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन ए ऐसा, ऑप्शन बी मैं, ऑप्शन सी तुम्हारा, ऑप्शन डी जैसे। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मैं, तू के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो वह लड़का, ऐसा आदमी, कोई, नौकर इत्यादि, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। उस कुर्सी को यहाँ रख दो। ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी संबंधवाचक विशेषण। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कि
उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। तो उस जो लिखा है इसमें, तो वो कौन सा हो जाएगा, उस कुर्सी को यहाँ रख दो। सो राइट आंसर सार्वनामिक विशेषण है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस वाक्य में कोष्टक में दिया गया शब्द उस सार्वनामिक विशेषण है। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार हम पढ़ ही रहे हैं, सब समझ रहे हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाची और सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण भी क्या होता है, जब कोई सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले आए तब वह सार्वनामिक विशेषण के रूप में कार्य करता है। जैसे वह नौकर, अब नौकर क्या है, संज्ञा है, इससे पहले जो शब्द आ रहा है वह सार्वनामिक विशेषण होगा। वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। सो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है। इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही। ऑप्शन ए, वह किताब फटी है। ऑप्शन बी, यह घर मेरा है। ऑप्शन सी, कोई आदमी रो रहा है। ऑप्शन डी, ऐसा आदमी नहीं देखा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ऐसा आदमी नहीं देखा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा आदमी नहीं देखा कि मैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है ना। ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा से शब्द की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसकी डेफिनेशन यहाँ है, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किताब मेरी है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी है परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी, सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन डी, संख्यावाचक विशेषण। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ये सार्वनामिक विशेषण है। ये किताब मेरी है, वाक्य में यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा भी आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नौकर नहीं आया। वाक्य में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए, सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन बी, गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी, संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन डी, परिमाण बोधक विशेषण। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये भी सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। डेफिनेशन अब अभी हम पढ़कर आए हैं ऊपर। तो क्या है ये, इस प्रश्नगत वाक्य में वह सार्वनामिक विशेषण है। संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जब यही विशेषण के समान प्रयुक्त हो तो तब सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, जैसे वह, वे और तुम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस शब्द जो है वो क्या है। गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है या फिर व्यक्तिवाचक विशेषण है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, संकेतवाचक विशेषण है। तो संकेत दिया जा रहा है, मतलब उस ग्रंथ में, तो उस ग्रंथ की तरफ संकेत हो रहा है। उसमें 500 प्रश्न हैं। वाक्य में उस शब्द में संकेतवाचक विशेषण है। ये सार्वनामिक विशेषण का ही एक भाग होता है। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है। मतलब उसका जो शब्द दिया है हिंदी व्याकरण के अनुसार अगर देखा जाए तो विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए, परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी, संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन सी, सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन डी, गुणवाचक विशेषण। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा कि उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण तथा गुणवाचक विशेषण तीनों नाम असंगत हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कुत्ता मेरा है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। अब इसमें कौन सा जो विशेषण है कौन सा युक्त हुआ है, मतलब कौन सा प्रयोग में लाया गया है। ऑप्शन ए, संख्यावाचक। ऑप्शन बी, गुणवाचक। ऑप्शन सी, सार्वनामिक। ऑप्शन डी, परिमाणवाचक। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये भी सार्वनामिक विशेषण है, यह कुत्ता मेरा है। तो इसमें जो वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है वो है यह कुत्ता मेरा है में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। सार्वनामिक विशेषण में यह, वह, ऐसा, जैसा, कैसा,
कोई, वैसा इत्यादि प्रयुक्त होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन डी सर्वनाम है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी सार्वनामिक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ आप डिटेल देख सकते हैं कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा में रेखांकित शब्द कोई सार्वनामिक विशेषण है। जब सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य करे उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह भरपेट भोजन किया, इसमें वह सार्वनामिक विशेषण है, या उसने भरपेट भोजन किया। अब गुणवाचक विशेषण में कालवाची, स्थानवाची, आकारवाची, रंगवाची, दशावाची होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण की भी आप डेफिनेशन यहाँ देख सकते हैं कि माप तौल की वस्तुओं के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है या होता है, जैसे बहुत, सब, सारा, समूचा। सो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए किस वाक्य में या नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए लड़का आया है, ऑप्शन बी वह गुलाब के फूल लाया है, ऑप्शन सी गुलाब के फूल मुझे पसंद है, ऑप्शन डी वह लड़का फूल देकर चला गया। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि वह लड़का फूल देकर चला गया। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? ढाई अपूर्णांक बोधक, ऑप्शन बी दूसरा क्रमवाचक, ऑप्शन सी वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, ऑप्शन डी 26 पूर्णांक बोधक। तो इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश जो है वो अशुद्ध है? तो कौन सा अशुद्ध है आप समझ गए होंगे, ऑप्शन सी कि वह नौकर, इसमें कोई विशेषण नहीं है, जबकि इसमें विशेषण है वह, जो सार्वनामिक विशेषण है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, वह विशेषण मतलब वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, ये जो दिया है विशेषण का अशुद्ध निर्देश है, वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। अभी अभी हम पढ़कर आए हैं। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? हम सभी पढ़ चुके हैं अभी, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। ऑप्शन ए सार्वनामिक, ऑप्शन बी निश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन सी निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन डी गुणवाचक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि दिए गए वाक्य उस घर में मेरा दोस्त रहता है में उस शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में उपस्थित है, जो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के सिवा, मतलब मैं और तू के सिवा, अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण से रिलेटेड हम कुछ MCQ देख लेते हैं। अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण को पहचान कर सही विकल्प को अपने उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। तो इस तरह से मतलब एक सॉल्व पेपर की तरह है। मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया। ऑप्शन ए है इसमें मैंने, ऑप्शन बी प्रतियोगिता, ऑप्शन सी दूसरा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त वाक्य में दूसरा शब्द विशेषण है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। दूसरा शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन बी क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन सी आवृत्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि क्रमवाचक विशेषण है। जिन शब्दों के द्वारा संख्या में क्रम का बोध होता है उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आठवां, ये सारी चीज़ें। तो ये संख्या बताई जा रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्रम से बताया जा रहा है, क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन बी चौगुना, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी दूसरा। सो आप समझ गए
ऑप्शन नंबर डी जो है दूसरा वो जो है क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो जब कोई शब्द संज्ञा सर्वनाम की क्रमिक स्थिति का बोध कराते हैं तो वे क्रमवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ वाक्य में रेखांक के शब्द हैं। ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी पुरुषवाचक विशेषण। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ वाक्य में रेखांक के शब्द में संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि 8वीं क्या है, संख्या बताई जा रही है, तो इसमें संख्यावाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है? ऑप्शन है सीधा, ऑप्शन बी 2 दर्जन, ऑप्शन सी डरपोक, ऑप्शन डी नया। सो राइट आंसर संख्यावाचक क्या है? ऑप्शन नंबर बी 2 दर्जन। संख्या बताई जा रही है ना, दिए गए विकल्पों में से 2 दर्जन जो है संख्यावाचक विशेषक का उदाहरण है। जिन शब्दों के या जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 20 दिन, 5 घोड़े, कुछ लोग इत्यादि। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 प्रश्न में है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द क्या है? तो गणनावाचक विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण है या समुदायवाचक विशेषण है? तो इसमें क्या किया जा रहा है? 10वां। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि क्रम बताया जा रहा है। क्रमवाचक विशेषण है कि वो 10वें क्रम पर है, 10वें नंबर पर है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए गणनावाचक, ऑप्शन बी क्रमवाचक, ऑप्शन सी आवृत्तिवाचक, ऑप्शन डी संपूर्णता वाचक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आवृत्तिवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन ए यह किसका खरगोश है, ऑप्शन बी दिल्ली के पास यमुना में जरा सा पानी है, ऑप्शन सी मेरी गाय थोड़ा दूध देती है, ऑप्शन डी गौरव के पास थोड़ी सी भूमि बची हुई है। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए यह किसका खरगोश है। तो ये इसमें संख्यावाचक विशेषण है, मतलब संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। ये किसका खरगोश है? अब दिल्ली के पास यमुना में जरा सा, अब जरा सा ये भी बताया जा रहा है, मेरी गाय थोड़ा दूध देती है, गौरव के पास थोड़ी सी भूमि बची हुई, तो इस सब में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। बस एक जो है ऑप्शन नंबर ए ये किसका खरगोश है, इसमें संख्यावाचक विशेषण नहीं प्रयोग हुआ है, अन्य सभी विकल्पों में संख्या बताई ही गई है। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। कोष्ठक में क्या दिया है? सोहम तुमसे 4 गुना काम करता है, परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या फिर संख्यावाचक विशेषण है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें संख्या बताई जा रही है ना, 4 गुना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, इस वाक्य में 4 किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, गुणवाचक या फिर सार्वनामिक? तो आप समझ गए होंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल एग्जाम्पल है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, इस वाक्य में 4 जो है संख्यावाचक विशेषण है। सीधा पता चलता है कि 4 संख्या बताई जा रही है। जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सो जैसे 3 लड़कियां और 2 बकरियां। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी दोनों, ऑप्शन सी दूना, ऑप्शन डी 2। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दूसरा हो जाएगा। दूसरा शब्द क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है। विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार हैं, हम अभी पढ़कर आए हैं ऊपर, तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 रस हैं, इस वाक्य में 9 किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 9 रस, तो 9 संख्या बताई जा रही है तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं कक्षा मतलब 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक,
संख्यावाचक या फिर सार्वनामिक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संख्यावाचक विशेषण है कि मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं शब्द में संख्यावाचक विशेषण है। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं रोज 4 केले खाता हूँ, तो 4 क्या है, इसमें संख्यावाचक विशेषण है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। इस वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए संख्यावाचक विशेषण। सो इससे रिलेटेड आज हमारी इतनी ही वीडियो रही। इससे रिलेटेड आगे जो और क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस तक क्लियर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.